जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल नॉलेज ग्रुप में। आज हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण खबरों के बारे में कि पहला तो ये जो जापान और भारत से आ रही है कि भारत और जापान ने एक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत और जापान दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरी खबर जो कनाडा से आ रही है कि कनाडा के एक थिंक टैंक ने कनाडा की गवर्नमेंट को सूचित किया है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है वो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। तो चलिए आप इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत और जापान ने जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है उसके बारे में कि भारत और जापान ने एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत अगर कभी कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ फ्यूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो भी उससे पूरा कर सकते हैं। तो इससे भारत को फ़ायदा ये होगा कि भारत चाइना को सिर्फ लद्दाख रीजन से ही नहीं, अपनी LAC से ही नहीं, जो जापान के बॉर्डर्स हैं वहाँ से भी चाइना को घेर सकता है और वहाँ से चाइना के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इससे चाइना को 2 या 3 फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन आ जाएगी और चाइना के लिए भी आसान नहीं होगा भारत से लड़ना, क्योंकि एक फ्रंट पे लड़ना हमेशा ईजी होता है। अगर 3 या 4 फ्रंट खुल जाते हैं एक साथ तो लड़ने के लिए सेना की डिप्लॉयमेंट उस साइड भी करनी पड़ेगी और उससे चाइना को भी एक बड़ा खतरा होगा। और भारत ने इसी तरह के एग्रीमेंट पहले भी साउथ कोरिया के साथ, सिंगापुर के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ भी कर रखा है, क्योंकि ये सारे फ्रेंडली नेबर्स अब एक साथ आ गए हैं। वो जानते हैं कि अगर चाइना को अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, सभी कंट्रीज़ पे हावी होने लगेगा। और उसकी PLA को, जैसा जिनपिंग का वादा है कि 2050 तक इतनी स्ट्रांग दुनिया की नंबर 1 आर्मी बनाना है, तो उसका मतलब सीधा सा ही ये है कि जो जो चाइना के बॉर्डर से लगते हैं उन शहरों के ऊपर भी चाइना धीरे धीरे करके अपना कब्जा बढ़ाएगा और उनकी ज़मीन को हथियाता जाएगा। तो ये बहुत सही कदम है जिससे कि चाइना को थ्रेट होगा कि अगर सारे देशों ने मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिया तो चाइना की मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी तरह का संगठन जैसा कि नाटो कंट्रीज़ ने बना रखा है, 30 देश एक साथ हैं कि अगर किसी देश पर अटैक होता है तो सारी कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, इसका अगला स्टेप जो होगा वो भी नाटो की तरह से एक संगठन बनाने का ही होगा कि ये फ्रेंडली नेबर्स एक संगठन बना लें जिससे कि कभी युद्ध की स्थिति ना ही बने, क्योंकि चाइना एक साथ इतने फ्रंट पे युद्ध नहीं झेल सकता। बस भारत की मुसीबत यही है, अगर वो साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और USA के साथ कोई भी संगठन बनाता है तो उसके रशिया के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, जो कि भारत नहीं खराब करना चाहेगा। तो चलिए अब हम दूसरी खबर की तरफ बात करते हैं जो कि कनाडा के थिंक टैंक से आ रही है। कनाडा के थिंक टैंक ने बोला है कि उसकी कंट्री में जो खालिस्तान मूवमेंट है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, वहीं से फंडिंग हो रही है और जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान हैं कि भारत के अंदर भी उनसे नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा है रोहिंग्या मुसलमानों से, ऐसे ही कनाडा के अंदर खालिस्तान ग्रुप से बहुत ज़्यादा खतरा है, ताकि उस मूवमेंट को रोका जाए। और सीधा सा उनको भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है, उसी की बदौलत ये ग्रुप चल रहा है। और अब कनाडा की गवर्नमेंट भी भारत के रास्ते पे आते हुए खालिस्तान ग्रुप पे एक्शन लेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको फलने फूलने दिया गया तो आगे चल के एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा जैसे कि तालिबान, और वो सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चलिए, तो आज आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।